डियर स्टूडेंट्स, यू आर लिसनिंग टू मोहम्मद यूसुफ। आज हम ग्रामर को स्टडी करेंगे, जैसे कि किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए उसकी ग्रामर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम एक एनोलॉजी बनाएं कि किसी भी मुल्क को रन करने के लिए उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन में हर बंदे की एक पोजीशन होती है और वो पोजीशन डिफाइंड होती है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइंड होती हैं। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर हमने काम करना होता है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें इंश्योर करता है। अब ग्रामर में भी ऐसे ही होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होती हैं। उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है कि किस वर्ड की किस सेंटेंस में किस जगह किस प्लेस पे जो है ना उसकी पोजीशन होनी चाहिए। तो उसको हम ग्रामर में स्टडी करते हैं। अब ग्रामर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि पुटिंग राइट वर्ड ऑन द राइट प्लेस, किसी भी एप्रोप्रिएट वर्ड को उसकी इंश्योर्ड प्लेस पे, जो ऑलरेडी डिसाइडेड प्लेस है, उस पे रखना, ठीक है, उसको हम ग्रामर बोलते हैं। अब ग्रामर की मदद से, अब ग्रामर में क्या चीज़ें आती है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आती हैं। वैसे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन से लेकर इंटरजेक्शन। तो इसमें हम डिटरमाइन करते हैं, इसकी हेल्प से हम डिटरमाइन करते हैं कि नाउन की प्लेस सेंटेंस में कहाँ पे होनी चाहिए। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बताता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि ग्रामर्स के रूल्स की मदद से हमें सेंटेंस की करेक्शन कैसे पता चलता है। तो यहाँ पे आई प्ले क्रिकेट है, यहाँ पे आई जो है प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन की जो पोजीशन होती है, मोस्टली जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है वो हमेशा सेंटेंस में पहले आता है, उसके बाद वर्ब आता है, और क्रिकेट है ये ऑब्जेक्ट है, और एज अ नाउन यहाँ पे एज अ नाउन यूज़ हुआ है। तो ये करेक्ट सेंटेंस है एज पर इंग्लिश ग्रामर रूल्स, ये करेक्ट सेंटेंस है। उसके बाद हम एक और सेंटेंस देखते हैं, ये यहाँ पे सेंटेंस में प्ले यूज़ किया गया है, उसके बाद क्रिकेट है, नाउन है, और उसके बाद प्रोनाउन है। तो ये सेंटेंस अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल्स ये इनकरेक्ट है, तो इसलिए ये ग्रामर फॉलो नहीं होती, ठीक है। तो ग्रामर एक रूल्स एंड रेगुलेशन का नाम है, उसमें रूल्स होते हैं, नाउन को किस सेंटेंस, नाउन की पोजीशन सेंटेंस में कहाँ है, प्रोनाउन की पोजीशन सेंटेंस में कहाँ है, और किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ग्रामर एड्रेस करती हैं। उसके बाद हम नाउन को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, नाउन इज़ नेमिंग वर्ड, तो यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो डिटेल में होगा नाउन के बारे में, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। हम यहाँ से एडजेक्टिव को स्टार्ट करते हैं। अब एडजेक्टिव क्या होता है, मॉडिफाई करता है या ऐड करता है किसकी मीनिंग में, नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में एडिशन करता है। यहाँ पे ये एग्जांपल्स हैं, ब्लैक कैट, तो यहाँ पे जो कैट है ये एक नाउन है, और जो ब्लैक है वो किसकी मीनिंग में मॉडिफिकेशन कर रहा है, नाउन की। तो ये जो ब्लैक है ये एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि वो ब्लैक की अपीयरेंस बता रहा है कि कौन से कलर की है। तो जो नाउन की मीनिंग को मॉडिफाई करे वो हमारा एडजेक्टिव होता है, याद रखें। उसके बाद हिज ब्रदर, अब हिज जो है वो है प्रोनाउन है, मगर यहाँ पे ब्रदर है उसके बाद, तो ये नाउन है। तो जो नाउन की मीनिंग में मॉडिफिकेशन कर रहा है तो वो एडजेक्टिव होता है। तो हिज यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये एड्रेस बता रहा है कि ये किसका भाई है, ठीक है, तो इसलिए हिज एडजेक्टिव है। उसके बाद हिज रूम, यहाँ पे रूम जो है ना नाउन है, और नाउन को जो मॉडिफाई कर रहा है, जिसकी बता रहा है कि ये किसका रूम है, तो हिज हेल्प कर रहा है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद एडवर्ब है। अब एडवर्ब जो होता है ये मॉडिफाई करता है या ऐड करता है मीनिंग, किसकी मीनिंग में एडिशन कर रहा है, वर्ब की, एडजेक्टिव की, और एन अदर एडवर्ब। तो वन बाय वन हम देखते हैं यहाँ एग्जांपल्स में। प्ले वॉयल, यहाँ पे जो प्ले है ये है वर्ब, और उसकी मीनिंग को जो मॉडिफाई कर रहा है वो वॉयल कर रहा है, तो ये एडवर्ब है, ठीक है। ईट क्विकली, ईट जो है ना वर्ब है, और क्विकली जो है ना उसकी मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि एडिशन कर रहा है, उसका अंदाज बता रहा है,
तो यहाँ पे जो क्विकली है ये हमारा एडवर्ब हो गया, यहाँ पे जो है ना एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को। उसके बाद ये एग्जांपल है वेरी क्विकली, यहाँ पे वेरी क्विकली जो है एडवर्ब है और वेरी भी एडवर्ब है, तो यहाँ पे एडवर्ब इन अदर एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। वेरी फास्ट है, यहाँ पे फास्ट एडवर्ब है और वेरी भी एडवर्ब है, तो ये भी वही एग्जांपल है, एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरीके से एग्जांपल है वेरी गुड। वेरी जो है गुड जो है वो एडजेक्टिव है, और तो जो गुड है यहाँ पे जो गुड है वो एडजेक्टिव है और वेरी जो है ना एडवर्ब है। तो गुड की मीनिंग को जो मॉडिफाई कर रहा है, एड उसमें एडिशन कर रहा है वो वेरी है, तो ये एडवर्ब एडजेक्टिव की मीनिंग को भी मॉडिफाई कर रहा है। और फास्ट जो है ये एडजेक्टिव है और वेरी जो है ना ये एडवर्ब है, तो यहाँ पे जो फास्ट की मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव की मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है, वो एडवर्ब वेरी कर रहा है। और डिसिप्लिन ये एडजेक्टिव है और उसकी मीनिंग को कौन एडिशन कर रहा है, कौन ऐड कर रहा है, वो वॉयल है, तो वॉयल एडवर्ब है, ठीक है। वेरी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है और वेरी उसकी मीनिंग की एडिशन कर रहा है, तो वो हमारा एडजेक्टिव को मॉडिफाई भी करता है। उसके बाद प्रोनाउन है, आप हमें पता है कि जो नाउन होता है उसके अगेंस्ट जो है ना हम यूज़ कर सकते हैं प्रोनाउन को। अब इसकी अगर डेफिनेशन करें, देखें कि वर्क्स इंस्टीड ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के अगेंस्ट काम करे या उसकी प्लेस पे आ जाए तो उसको हम प्रोनाउन करते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, यूसुफ हैज़ बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तो ये सेंटेंस है, यूसुफ नाउन है, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को अगर हम उसके साथ लिंक करते हैं, दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, ही रेंडर्स सर्विसेज रिलेटेड टू मटीरियल्स, यहाँ पे जो यूसुफ है वो कन्वर्ट हो गया ही को, ही से, तो यहाँ पे बार बार उस नाउन को रिपीट करने को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। इसी तरह यहाँ पे एग्जांपल है प्रीपोजिशंस का। अब प्रीपोजिशन लिंक करता है प्रोनाउंस को, नाउन को, प्रोनाउंस को, फ्रेजेस को किसी और वर्ड्स के साथ सेंटेंस के अंदर ही, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो ऑन जो है ना ये लिंक कर रहा है एक टेबल को और बुक के साथ, ठीक है, ये एक लोकेशन भी बताता है, ठीक है, ऑन यहाँ पे। शी इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड मी, तो यहाँ पे जो बिहाइंड है ये प्रीपोजिशन है, ये लिंक कर रहा है मी को शी के साथ, ठीक है, और ये पोजीशन बता रहा है यहाँ पे। वी आर गोइंग टू द पार्क, यहाँ पे टू जो है ये प्रीपोजिशन और लिंक कर रहा है पार्क के साथ, वी आर गोइंग को, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये इस तरीके से काम कर रहा है। उसके बाद दूसरा इसका इम्पोर्टेंट यूज़ ये है, यहाँ पे सेकंड जो यूज़ है इसका ही प्रोपोजिशन का वो ये है कि ये डायरेक्शन भी बताता है, रिलेशनशिप इन टर्म ऑफ डायरेक्शन, प्लेस, टाइम, काज, मैनर, पोजीशन। तो ये डिफरेंट सेंटेंसेस हमने बनाए इनके एग्जांपल से। ही इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स द पार्क, यहाँ पे टूवर्ड्स है ये प्रीपोजिशन और ये डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है। उसके बाद द कीज़ आर ऑन द टेबल, यहाँ पे जो ऑन है ये प्लेस बता रहा है, ठीक है, लोकेशन बता रहा है, तो ये प्रीपोजिशन है। द मीटिंग इज़ शेड्यूल्ड एट 3 PM, तो 8 जो है ना ये टाइम को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद शी वॉज एब्सेंट बिकॉज ऑफ इलनेस, यहाँ पे बिकॉज ऑफ जो है ना ये काज है, ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन है। उसके बाद ही कंप्लीटेड द टास्क विथ ग्रेट केयर, तो विथ जो है ना ये लिंक कर रहा है ही और ग्रेट केयर को, तो ग्रेट केयर विथ जो है ये मैनर्स को शो कर रहा है। इसी तरह से द हैंडल ऑफ द डोर इज़ ब्रोकन, यहाँ पे ऑफ जो है ये पोजीशन को शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे 1 by 1 आगे। उसके बाद ये जो प्रीपोजिशन होते हैं ये नाउन को भी फॉलो करता है, प्रोनाउन को और जेरेंट को, एज ऑब्जेक्ट, ठीक है, एज ऑब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं हम। देखें ये एग्जांपल है, द कैट इज़ हाइडिंग अंडर द टेबल, यहाँ पे प्रीपोजिशन अंडर है और उसने ऑब्जेक्ट को मिला दिया है द बेड,
तो ये फॉलोड कर रहा है प्रपोजिशन का, ये नाउन है और फॉलोड कर रहा है प्रपोजिशन का। दिस गिफ्ट इज़ फॉर हिम, यहाँ पे ये प्रपोजिशन फॉलो कर रहा है प्रोनाउन को, ये फॉर जो है ये फॉलो कर रहा है हिम प्रोनाउन को, ठीक है। तो इधर है शी इज़ गुड एट पेंटिंग, यहाँ पे जो एट है ये प्रपोजिशन ये फॉलो कर रहा है जेरेंट को, पेंटिंग को। इसी तरीके से लास्ट जो है ना 5th नंबर वो है कंजक्शन। तो कंजक्शन का फंक्शन ये होता है, ये वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लासेस को ज्वाइन करता है सेंटेंसेस में। तो अगर हम एग्जांपल देखेंगे आई लाइक कॉफ़ी एंड टी, तो एंड जो है ये कंजक्शन है और दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है, कॉफ़ी और टी को। तो आज हमने यहाँ तक इसको पढ़ा है और कल जो है ना हम डिटेल में नाउन को स्टडी करेंगे, 1 बाय 1 जो है ना हम कवर करते जाएंगे। थैंक यू।